स्टेट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जाने, ठोसों के प्रकार के बारे में जान पाए थे। उसके बाद हम लोग जाने थे यूनिट सेल, लेटस के बारे में जान पाए यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग अध्ययन किए थे संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाते हैं। राइट। अब इन्हीं यूनिट सेल के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दरअसल जो यूनिट सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। दूसरा इसी का पार्ट होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है सिंपल यूनिट सेल, या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरा इसे सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल भी तीन प्रकार के होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में तो एक एक करके जरा इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंपल किसे कहते हैं, सेंटर्ड कहते हैं। सेंटर्ड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं सिंपल यूनिट सेल के बारे में। आप हेडिंग डालिए सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल? एक एक करके जरा हम लोग अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपल यूनिट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद सेंटर्ड, तब इन सभी के टाइप्स के बारे में जानेंगे। यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। यूनिट सेल एक कोशिका होती है, एक आयत होते हैं जिसमें लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेंथ विड्थ हाइट, राइट, तीनों सेम होंगे। जैसे यूनिट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे बनता है यूनिट सेल। आप क्या करिए, एक आयत बनाइए, आयत को कुछ इस प्रकार से मिला दीजिए, राइट। यहाँ सबने यहाँ मिला दिया, ये ऐसे, ये बात समझ में आई। ये इस प्रकार से ये क्यूब है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, तीनों सेम होगा, राइट। यानी ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल भी सेम होंगे, राइट। इस प्रकार का जो घन होता है, क्यूब होता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? जिस एकक कोशिका में अवयवी कण, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण में जैसे परमाणु, अणु और आयन आएंगे। जिस एकक कोशिका में, यहाँ पर ये क्या है, एकक कोशिका है। जिस एकक कोशिका में अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन कोशिका के कोनों पर यानी कॉर्नर पर थोड़ा सर्दी से दिक्कत हो रही। जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के कोनों पर यानी कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट सेल दिख रहा है। यूनिट सेल में जो परमाणु, अणु, आयन होंगे बच्चों, वो कोशिका के केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे। यहाँ पर एक क्यूब है, 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे हैं, अप टू डाउन, राइट। एक एटम हमने यहाँ पर बैठाया, दूसरा एटम यहाँ पर, तीसरा एटम यहाँ पर, चौथा एटम यहाँ पर। ये क्यूब के चारों ऊपर के कॉर्नर हो गए, अब 4 नीचे होंगे। 1 2 3 4। इस प्रकार के जो यूनिट सेल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। जिस एकक कोशिका में अवयवी कण में आएंगे जैसे परमाणु, अणु और आयन कोशिका के ओनली कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। क्या? परमाणु, अणु, आयन कहाँ पर उपस्थित होंगे? केवल कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल यूनिट सेल।
राइट। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने एटम अरेंजमेंट होंगे। अगर एटम की बात करें, सपोज मान लीजिए ए ऑप्शन में दिया 1 एटम, बी ऑप्शन में दिया 2 एटम, सी ऑप्शन में दिया 3 एटम और डी ऑप्शन में दिया 4 एटम। सिंपल यूनिट सेल के बारे में पूछा, सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने एटम अरेंजमेंट होते हैं। अब ये वैल्यूज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जरा इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। राइट, यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, कुल कॉर्नर कितने हैं। कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर की बात करें बच्चों, तो कुल कितने कॉर्नर यहाँ पर उपस्थित हैं। नाउ दिस टाइम इस समय 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। कोई भी क्यूब आप ले लीजिए, रूम आप देखते हो 4 कॉर्नर नीचे होते हैं, 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं। अगर आप इस समय रूम में बैठे हैं तो जरा आप देखिए 4 कॉर्नर आपको नीचे मिलेंगे, राइट, 4 कॉर्नर आपको ऊपर मिलेंगे। क्यूब के आकार का यदि रूम है तो 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, 4 कोने ऊपर होंगे, 4 कोने नीचे होंगे, राइट। कुल कितने कॉर्नर हुए, 8। 8 कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एटम क्या है, अरेंजमेंट है। ये बात समझ में आई। चलिए, और एक कॉर्नर पर अगर एटम की बात करें तो 8 कॉर्नर पर एक एक एटम अरेंजमेंट है। एक कॉर्नर पर कितने एटम अरेंजमेंट हैं, ये चीज़ हम लोग जानना है। अगर एक कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर पर एटम का केवल बच्चों 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। कॉर्नर कुल कितने हैं, 8, और एक कॉर्नर की रिस्पेक्ट में जब भी आप निकालेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप 1 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जब आप एटम निकाल रहे होंगे तो 1/8 पार्ट, बात समझ में आई। 1 में आप 8 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगा वो केवल एक कॉर्नर पर उपस्थित होगा। अगर 8 कॉर्नर के सापेक्ष हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। कॉर्नर के कुल कितने, 8, और 1 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कुल कितने एटम अरेंजमेंट होते हैं, 1/8 एटम, राइट। 8 से 8 डिवाइड हुआ तो ये वैल्यू कितना, 8 × 1/8 कितना आया, वैल्यू 1 आया। यानी कि पूरे के पूरे सिंपल यूनिट सेल में बच्चों केवल 1 एटम अरेंजमेंट होगा इन 8 कॉर्नर पर मिलाकर। अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग जरा समझते हैं। चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या अरेंजमेंट है, एटम इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ऐसे एटम कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है, बात समझ में आई। आप जरा ध्यान दीजिए, एटम का ये देखिए भाग, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए एटम का, आप देखिए अगर भाग देखेंगे तो ये देखिए एटम का आधा भाग इधर निकल गया, ऊपर वाला भी निकल गया। एक कॉर्नर जो है एटम का, जैसे एटम इस प्रकार से होता है, गोलाकार होता है, राइट। एटम का केवल यही पार्ट आप देख पा रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है, बाकी का पार्ट क्या है, बाहर है। अब आप कहेंगे तो यहाँ पर 4 पार्ट बन रहा है, एक पार्ट अंदर है तो बचा 3। अब इसे कैसे समझेंगे, जरा आप इमेजिन करिए, आपके पास एक फुटबॉल हो, फुटबॉल को आप अगर 2 बार कट करोगे, एक बार फिर दूसरी बार, तो उससे 4 फांकियां निकलेंगी, राइट। आपने कैसे कट किया, 1 फिर 2, ठीक, 4 फांकियां निकल गई। अब फुटबॉल को 20 से काट दीजिए, कितने हुए, 4 ऊपर बढ़ गए, 4 नीचे बढ़ गए, बात समझ में आई। तो जो 4 ऊपर वाले हैं वो जो होंगे वो इस क्यूबिक यूनिट सेल के केवल ऊपर अरेंजमेंट होंगे, राइट। और जो 4 नीचे वाले हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल के नीचे अरेंजमेंट होंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से सिंपल यूनिट सेल की बात करें, कॉर्नर कुल कितने होंगे, 8, और 1 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का केवल 1/8 पार्ट उपस्थित होता है। 8 कॉर्नर के यदि आप रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कुल 1 एटम उपस्थित होगा, राइट। तो इस प्रकार के बच्चों जो यूनिट सेल होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। अब हम लोग जानते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। किस प्रकार के सेल को हम लोग कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं
जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे। अभी हमने एक ऐसे एकक कोशिका के बारे में जाना जहां पर यूनिट सेल में एटम केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट थे, लेकिन अब कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अरेंजमेंट होंगे। इस प्रकार के जो यूनिट सेल होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालिए आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या हैं, एक क्यूब के बारे में जानते हैं। क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। चलिए इसे थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं ऐसे, राइट। इस कॉर्नर को ऐसे आप मिला दीजिए, क्यूब बन के तैयार हो गया। हमने अभी क्या कहा, एटम सभी कॉर्नर पर अरेंजमेंट तो होंगे ही, बट कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अरेंजमेंट होंगे। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। बट हमें जानना है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं? जिस एकक कोशिका में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु और आयन, अवयवी कण में क्या क्या आएंगे, परमाणु, अणु और आयन, कोशिका के कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। जरा आप ध्यान दीजिए, कोई आपके पास क्यूब हो तो कुल कितने फलक होंगे, समझिए कुल कितने फलक होंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कितने हुए, 2, 2, 4 और एक पीछे वाला और एक आपके फ्रंट वाला, 6 हुए। चलिए यहाँ देखते हैं, एक फलक ऊपर वाला, दूसरा फलक, और ये राइट तीसरा फलक, लेफ्ट चौथा फलक, और एक है आपके सामने वाला 5वां, और एक इसके पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला, बैक वाला। कुल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस हुए। अच्छा, जरा इन्हें हम लोग जानना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो जिस एकक कोशिका में बच्चों अवयवी कण कोशिका के कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फेसेस के मिडिल में उपस्थित होंगे, मध्य में उपस्थित होंगे। एक फ्रंट वाला फेस है और एक बैक वाला, तो फ्रंट वाला आपका ये हो जाएगा, राइट, बैक वाला आपका ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? इस प्रकार के जो फेसेस होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए अब इनके एटम के बारे में मालूम करते हैं। फेस सेंटर्ड एटम में कुल कितने, टोटल एटम कितने अरेंजमेंट होंगे। कॉर्नर की बात करें, कुल कितने कॉर्नर होंगे, 8। 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कितने एटम अरेंजमेंट होंगे, 1 एटम। ये बात आपको समझ में आई? फेस की बात करें, कुल कितने फेसेस उपस्थित हैं, 6। बात समझ में आई? और सभी के 6 फेसेस पर एक एक एटम अरेंजमेंट है, और एक फेस के रिस्पेक्ट में एटम का केवल आधा पार्ट उपस्थित होगा। चलिए इसे कैसे समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये दीवार है, अगर दीवार के बीचों बीच आप एटम लगाएंगे तो एटम का आधा भाग दीवार की ओर रहेगा और एटम का आधा भाग उस ओर रहेगा। तो पूरे एटम का आधा भाग ही क्यूब के अंदर है, एटम का आधा भाग तो क्यूब के बाहर है ना, राइट। यानी एटम का आधा भाग ही क्यूब के अंदर है, बाकी आधा भाग जो बाहर हो गया तो उसे हमें नंबरिंग नहीं करना है। यानी फेसेस कितने हैं, 6। 1 फेस पर एटम का केवल आधा पार्ट उपस्थित होगा, तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, कुल मिलाकर 3। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम, 6 के 600 फेसेस के रिस्पेक्ट में 3 एटम आ रहे हैं, तो टोटल एटम कितना आया,
टोटल एटम की बात करें बच्चों 3 + 1 = 4, यानी कि कितना एटम आ रहा है? 4 एटम आ रहा है। अगर कंपटीशन परीक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ मिल गया क्या? निम्नलिखित में से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, कौन है? 4। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने एटम अरेंजमेंट हैं? टोटल एटम कितना आ रहा है? 4। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आया। 6 फेसेस के रिस्पेक्ट में केवल 3 एटम आया, क्योंकि आप जानते हैं अगर 6 फेसेस पे आप एटम लगाएंगे तो एटम का आधा पार्ट क्यूब के अंदर होगा, आधा पार्ट क्यूब के क्या होगा? बाहर होगा, राइट। यानी एटम का आधा पार्ट ही क्यूब में उपस्थित है, बाकी क्यूब के बाहर है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। किस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, राइट। बॉडी सेंटर्ड यूनिट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसे कहते हैं। अब इसे हम लोग कैसे समझें? ये आपको सिंपल यूनिट सेल बना हुआ दिख रहा है, राइट। बॉडी सेंटर्ड आपको समझ में आ गया। सेंटर्ड है, कॉर्नर के अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान पर भी एटम अरेंजमेंट होगा। अभी तो कॉर्नर पे दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल है, लेकिन बॉडी कब बनेगा? जिस एकक कोशिका में, जरा डिफिनीशन जानते हैं, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के कॉर्नर के अतिरिक्त एक एटम बॉडी के अंदर उपस्थित हो, यानी कि एक एटम क्यूब के अंदर हमने क्या किया? डाल दिया। जैसे इसके अंदर एक एटम हमने लिया, ऐसे डाल दिया, तो एटम आकर यहाँ पर क्या होगा? बैठ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? चलिए एटम जरा मालूम करते हैं। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कुल कितने एटम थे? कॉर्नर कितने? 8। एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1/8, तो एटम कितने आए? 1। अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कितने एटम अरेंजमेंट दिख रहे हैं? 1 एटम। तो टोटल एटम की बात करें बच्चों कितना आया? 1 + 1 = 2 एटम। ये बात आपको समझ में आ रही है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे ही, इसके अतिरिक्त एक एटम बॉडी के अंदर उपस्थित होगा, राइट। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अंत केंद्रित एकक कोशिका। बहुत सिंपल है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहता क्या है? जिस एकक कोशिका में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु और आयन, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये पूरा लेक्चर सुनने से ये साले जो बॉडी और इंड फेसेस हैं तुरंत दिमाग में आपको समझ में आ जाए, राइट। चलिए हम क्या कहना चाहते हैं? जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलक पर भी उपस्थित होंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इंड सेंटर्ड। कॉर्नर पर तो एटम अरेंजमेंट होंगे ही, इसके साथ साथ एटम किन्हीं 2 विपरीत फलक, चाहे आप राइट लेफ्ट वाला ले लीजिए, चाहे अप डाउन वाला ले लीजिए, चाहे फ्रंट या बैक वाला ले लीजिए। बताइए, हम लेफ्ट और राइट वाला लेंगे, चलिए, या अप या डाउन। चलिए अप या डाउन ले लेते हैं। ये अप हो गया और ये, ओहो लाइट चली गई, तो ओह चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? अप है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? ये डाउन है, राइट। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आएगा और इंड फेसेस की बात करें तो इंड फेसेस की यदि हम बात करेंगे
तो कितने फेस लिए हैं 2, एक फेस के रिस्पेक्ट में 1/2 एटम, राइट। क्योंकि फेस पर जब आप एटम अरेंजमेंट करेंगे तो एटम का आधा भाग तो अंदर होगा, आधा भाग फेस के बाहर होगा, तो हम एटम का केवल आधा भाग ही लेंगे, तो दोनों के मिला के केवल 1 एटम आएगा, राइट। कितना एटम आया 1। तो टोटल एटम की बात करें बच्चों कितना आ रहा है 1 + 1 = कितना 2। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर पाए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, दूसरा हम लोग जान पाए सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड। तो इसमें हम लोग जान पाए सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने बच्चों एटम अरेंजमेंट थे 1, राइट। और बॉडी में 2, फेस में 4, एंड में 2, राइट। इस प्रकार से हम लोग सीख पाए यूनिट सेल क्या है, कितने प्रकार के